जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट्स रिलेटेड टू 5 to 6 वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो सचिन और सीमा की कहानी पे लग गया है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के सारे इश्यूज खत्म हो गए हैं। इट्स ऑल अबाउट सचिन एंड सीमा। आज सुबह देखा था न्यूज़ में उसमें आ रहा कि सचिन या सीमा की किसी की तबीयत खराब है। क्या इंडिया के सारे पॉलिटिकल इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज, इंफ्रा की बातें, मणिपुर के वायलेंस की बात और भी बाकी सारे मुद्दे, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंडिया के फॉरेन रिलेशन के अलायंस, बाकी सब चीजें सब खत्म हो गई। सचिन या सीमा किसी की तबीयत खराब है, दैट वाज कमिंग इन द मेन स्ट्रीम मीडिया। हो क्या गया है इंडिया की न्यूज के बारे में? तो एक खैर एनीवे, आज बात कर रहे हैं कुछ एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के अपडेट्स के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, नंबर 1, जिस हिसाब से हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, जिस हिसाब से फ्लड लाइक सिचुएशन दिल्ली में आ गई थी, जल भराव काफ़ी जगह हो गया है और काफ़ी सारे शहरों में, उत्तराखंड की तरफ काफ़ी जल भराव की सिचुएशन थी और भी जगह, काफ़ी जगह जहाँ पे पानी जमा होता है। महाराष्ट्र में आपको पता ही है, वाटर लॉगिंग सिचुएशन इज़ वेरी प्रोमिनेंट। सो सर, इसके बारे में जान लीजिए। आपकी जो कार है, अगर वो किसी कारणवश ड्राउन हो जाती है, सपोज आपने कार बेसमेंट में खड़ी कर रखी है, वहाँ पे पानी भर जाता है, उसके बाद अगर कार का इंजन आप चालू करते हैं, इवन दो द वाटर लेवल्स हैव सब्सिडेड ऑल्सो, आपकी कार हाइड्रोस्टैटिक लॉक में पहुंच सकती है और उस केस के अंदर आपकी कार का इंजन सीज हो सकता है। तो उसके बारे में जान लीजिए। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पे पानी का भराव टायर के ऊपर है और आपकी कार का इंजन अगर बंद हो जाता है, सपोज आप रास्ते में भी है, तो बस गलती से भी कार का इग्निशन चालू करने की कोशिश ना करें। आपकी कार का इंजन सीज होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीफोल्ड बढ़ सकती है। और इफ इन केस द कार इंजन सीजेस, द हाइड्रोस्टैटिक लॉक हैपेंस, आप जान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिकवर द क्लेम। आपको बहुत ही मोटा फटका लग सकता है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, डिपेंडिंग कौन से सेगमेंट की कार है, कितना बड़ा कार का इंजन है। तो आपको सजेशन ये है कि आपकी कार अगर ड्राउन हो जाती है किसी कारणवश, उसको आप कार को टो करवाएं, सो एज टू टेक इट टू द वर्कशॉप एंड गेट इट रिपेयर। जो भी उसमें खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, ओनली इफ इन केस द कार इग्निशन इज नॉट बीन टर्न्ड ऑन। अगर आपने कार इग्निशन टर्न करना ही है तो बॉस जानबूझ के ना करें, गलती से हुआ तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए आप हाइड्रोस्टैटिक कवर होता है विच इज कॉल्ड द इंजन प्रोटेक्ट कवर, उसको जरूर ले लें इंश्योरेंस के अंदर। बिकॉज गलती से अगर आपने ऑन किया और कार का इंजन सीज हो गया, अगर आपके पास हाइड्रोस्टैटिक लॉक कवर है विच इज कॉल्ड द इंजन कवर, उसी केस में इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू रिकवर द डैमेजेस विच इज गोइंग टू हैपन फॉर द इंजन रिप्लेसमेंट, जो भी उसमें रिपेयर का खर्चा आएगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 बात है बॉस मारुति सुजुकी के बारे में। मारुति सुजुकी का शेयर हाल फिलहाल में 10,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन ड्यूरिंग माय डेज ऑफ मारुति इन 2004, यस 2004 की बात है, जब मारुति का आईपीओ आया था, 110 रुपए, 120 रुपए के आसपास था। तो उस टाइम में आईपीओ, तो आज देखिए कहाँ कंपनी 100 गुना ग्रोथ हो गई इन द लास्ट ऑलमोस्ट 19 ईयर्स। 10,000 का शेयर आ गया। डिफरेंट गाड़ियाँ आ रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा है। अब मारुति के बारे में जान लीजिए। मारुति सुजुकी प्रॉफिटेबिलिटी के एस्पेक्ट को बड़ा मेजरली कंसीडर कर रही है और करना भी चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक थोड़ा सा बिलो द बेल्ट एक बात है, वो ये है कि कुछ गाड़ियों में कंपनी अब फीचर्स में और इंजन में परिवर्तन कर रही है। जैसे मारुति सुजुकी ब्रेजा का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, उसमें हाइब्रिड जो K15C हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आ रहा था, उसमें हाइब्रिड का ऑप्शन कंपनी ने साइलेंटली रिमूव कर दिया है इन द मारुति सुजुकी ब्रेजा मैनुअल ट्रांसमिशन। तो वो आप जान लीजिए। अब जो लोग ब्रेजा कंसिडर कर रहे थे बिकॉज ऑफ अ हाई फ्यूल एफिशिएंसी इन द एसयूवी सेगमेंट, तो उसी कारण कंपनी की मारुति ब्रेजा का मैनुअल ट्रांसमिशन की माइलेज भी करीब 12-13% ड्रॉप भी हो गई है। आई थिंक इट्स अराउंड 17.4 kmpl विच इज अवेलेबल राइट नाउ एज अगेंस्ट अराउंड 20 kmpl या 19.9 ऐसी कुछ थी जो ब्रेजा हाइब्रिड में थी। तो वो आपको जानना जरूरी है। और हाइब्रिड रिमूव तो किया, लेकिन कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया। ब्रेजा सीएनजी में भी कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड एसेस रिमूव कर दिया है एंड दे हैव नॉट कट डाउन प्राइसेस इन एनी वे। तो वो एक बात है। वैगनार में भी कुछ सुनने में आया है कि कुछ कंपनी ने फीचर रिमूव करे हैं, एक आध, वो आप देख लीजिए। मेरा कहने का आइडिया है, अगर मारुति सुजुकी कार प्लान कर रहे हैं तो जो आपको ब्रोशर मिला हुआ है
उसको डिलीवरी से पहले रीचेक कर लें, बिकॉज दीज आर साइलेंट, दिस इज बीन डन साइलेंटली। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने पहले से प्रोएक्टिवली बताया हो कि हम इस चीज़ को कर रहे हैं। तो जो लोगों की बुकिंग लगी है फॉर ब्रेजा ऑल्सो या फॉर एनी अदर कार ऑल्सो, आई थिंक दे शुड कंसिडर व्हाट वाज बीन कम्युनिकेटेड टू देम बिफोर एंड व्हाट इज अवेलेबल राइट नाउ, एंड देन अगर उनको कार लेनी है तो उस हिसाब से वो कंसिडर करें। तो वो दूसरी बात है। तीसरी बात आती है बॉस होंडा कार्स इंडिया की सिटी के बारे में। सिटी पे डिस्काउंट ऑफर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। सिटी के पेट्रोल जो उनका मॉडल है उस पे अप टू 73,000 के बेनिफिट्स और वो ऑफिशियल ऑफर्स है। लेकिन सिटी के EHEV हाइब्रिड उस पे भी कंपनी अब 1 लाख रुपए के डिस्काउंट ऑफर्स कंज्यूमर को ऑफर कर रही है। अब होंडा कार्स इंडिया एलिवेट पे तो हाइब्रिड लेके नहीं आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से अब सिटी हाइब्रिड पे 1 लाख की स्कीम आ गई तो ऐसा लग रहा है कि ठीक ही किया भाई, एलिवेट को हाइब्रिड में लेके आती। क्या पता गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, बैक ऑफ द माइंड में लोगों 20 लाख रुपए की जो गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है, कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 23 लाख रुपीज़ ऑन रोड, लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन बात यह है सिटी हाइब्रिड पे 1 लाख रुपए की स्कीम आ गई है एंड द कार वॉज लॉन्च लास्ट ईयर ओनली। अभी इस साल अपडेट भी आया है। तो एक बात है सिटी हाइब्रिड के बारे में। साथ ही टाटा मोटर्स ने बढ़िया काम किया है एज अगेंस्ट मारुति। जब मारुति कुछ इंजन में कमी कर रही है, कुछ फीचर्स में कमी कर रही है, वहाँ टाटा मोटर्स ने फीचर्स इंक्रीज कर दिए हैं। दे हैव इम्प्रूव्ड अल्ट्रॉस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज फीचर्स। एक्सी जो उनका बेस मॉडल आता है उसमें अब आपको चारों पावर विंडो मिलेंगी और आपको रिमोट सेंटर लॉक मिलेगा। XMS उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसमें उनको कैमरा आपको मिलेगा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिलेगी, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, डैशबोर्ड का लेआउट मिलेगा और XM प्लस सनरूफ एक एडिशन लॉन्च करा है, नया एडिशन, क्योंकि भारतीयों की चाह है सनरूफ के मामले में। अब ठीक है, चाह है, यूजफुल है नहीं वो अलग बात है, लेकिन चाह है तो आप अपनी नीड एस्पिरेशन को मीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रॉस XMF प्लस सनरूफ, जो भारत की सबसे अफोर्डेबल सनरूफ वाली कार बन गई है, स्टार्टिंग एट 7.3 लाख रुपीज एक शोरूम, करीब 8 लाख रुपए ऑन रोड में आपको सनरूफ अवेलेबल होगा। है अपडेट बिल्ड योर ड्रीम्स BYD। अभी बिल्ड योर ड्रीम्स BYD के बारे में ये है, इट्स अ चाइनीज कंपनी, आपको पता ही है। सो BYD की ऑटो जो आ रही है बड़ी लोगों को पसंद तो आ रही है, उसके अंदर का इंटीरियर स्टाइलिंग बहुत सब बातें बढ़िया है, लेकिन बीइंग अ चाइनीज मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिनाई कर दिया है BYD को सो एज टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हालांकि वो कह रहे थे, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कह रहे थे, लेकिन कंसिडरिंग अ चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर उन्होंने भारत के अंदर सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से BYD को मना कर दिया है कि दे कांट सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया। तो जो लोग BYD की कार प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे सेटबैक ज़रूर है कि BYD के आने वाले जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे। तो वो अगला अपडेट है आपके लिए। बाकी सिट्रोआ की जो C3 है स्टेलांटिस इंडिया की, उसको लैटिन एनकैप ने 0 स्टार दिए हैं एनकैप रेटिंग में, एंड दैट्स स्लाइटली शॉकिंग। और तो आप कह सकते हैं वो लैटिन एनकैप है, इंडिया वाली C3 नहीं है, वहाँ वाली C3 है, बॉस कार तो सेम ही है ना C3। अगर वो 0 स्टार लैटिन एनकैप में ला रही है, इंडिया भी ना एशियन मार्केट के अंदर आता है, इंडिया में वैसे ही कार मैन्युफैक्चरर्स थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली कार्स लेके आते हैं। किया कि सेल्टॉस का पता ही है आप लोगों को, पहले 3 स्टार रेटिंग आ चुकी है, हुंडई क्रेटा की 3 स्टार रेटिंग आ चुकी है। इंडिया में थोड़ा सा पहले सुजुकी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सुजुकी स्विफ्ट थी वो यूरोप में ज़्यादा सेफ थी, इंडिया में कम सेफ थी। कहने का आइडिया है इंडिया के अंदर भी आप सिट्रो C3 के बारे में यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला अपडेट है किया मोटर्स की सेल्टॉस के बारे में। सेल्टॉस धूम धड़ाके से आगे बुकिंग हो रही है, लेकिन बहुत सेल्टॉस के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी बात तो है, लेकिन थोड़ा सा आँख खोल के बुकिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सेल्टॉस के अंदर आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर ऐड में, उसमें लिखा है इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 10.9 लाख रुपीज़, लेकिन उसके आगे लिखा है ADAS और 360 कैमरा सेटअप, बहुत भी सारी चीज़ें हैं। उनका जो एक्सलाइन वाला एडिशन है उसकी उन्होंने पिक दिखाई है। अभी आपको जो फीचर्स दिख रहे हैं ADAS 360 कैमरा सेटअप, वो जो फीचर्स है दैट्स ओनली अवेलेबल GT लाइन, GTX या X लाइन के अंदर 23 लाख रुपए करीब वो कीमत पहुंच जाती है। तो अगर आप सेल्टॉस का 1.5 मैनुअल प्लान कर रहे हैं, सेल्टॉस का 1.5 टर्बो IMT प्लान कर रहे हैं, तो उसके किसी मॉडल वेरिएंट में आपको ADAS नहीं मिलेगा, किसी मॉडल में आपको 360 कैमरा सेटअप ही नहीं मिलेगा, वो भी आप जान लीजिए। फॉर दैट यू नीड टू गो टू एज है सेल्टॉस DCT ऑटोमेटिक या सेल्टॉस के डीजल ऑटोमेटिक में, इसमें 23 से 24 लाख रुपए की कीमत है अलग अलग शहरों के हिसाब से।
तो आप वो 10.9 लाख रुपीज़ देख के अगर प्रभावित हो रहे हैं तो वो जान लीजिए वो बेस मॉडल कीमत है, वो भी एक्स शोरूम है, करते करते 13-14 लाख रुपए में भी आपको बेस मॉडल में काफ़ी कुछ नहीं मिलने वाला है. सो यू हैव टू स्पेंड इन हायर अमाउंट सो एज टू फुलफिल योर एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ किया सेल्टोस. और कार की जो बिल्ड है आप लोगों को पता ही है, उसमें क्या बोलूँ मैं आपको. तो ये बात है बिकॉज कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने मेरे को ऐसा पहले बोला कि भैया आपने हमारी कार के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं बोला. अब मैंने कहा भैया सत्य बोले थे. कहते सत्य थोड़ा ज़्यादा कटु था. तो मैं कटु था कहीं था. सो इट केम टू मी अर्लियर कि आप ऐसा बोलें ऐसा ना बोलें. तो मैंने कहा जो मुझे ठीक लगता है आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द फैक्ट्स. तो दुनिया बुलाए ना बुलाए, मैंने कहा आप जाएं, आपको जैसा करना है बिकॉज आपको भी अपनी कार की मार्केटिंग करनी है. आप करिए बिल्कुल मार्केटिंग, दैट्स कूल. तो कुछ रिलेशंस कंपनी से स्ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है स्ट्रेन हो बिकॉज आप मेरी ऑडियंस है एंड आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द फैक्ट. सो डिस्पाइट ऑफ कंटेंट कुछ कार्स का नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को फैक्ट्स जरूर शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग एम्पावर्ड बायर बने. यू कैन मेक अ राइट चॉइस और एक बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिले इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल अपडेट्स. वही मेरा है कि आप लोग सशक्त, आप लोग को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव है. तो जरूरी सेशन था. I thought to share with you in terms of important happenings which is happening in automobile sector. बाकी कोई कार के बारे में अपडेट्स चाहिए, विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com. वेबसाइट के कैलकुलेटर सेक्शन में आइए, वहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइसेस मिलेंगे, रोड टेस्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंश्योरेंस कैलकुलेटर मिलेगा, फाइनेंस का EMI कैलकुलेटर मिलेगा, आपको एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिलेगा, लोन का एमोर्टाइजेशन शेड्यूल मिलेगा. माई कार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए. माई कार हेल्पलाइन के न्यू कार सेक्शन में आ सकते हैं फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी कार. सो आपको कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी ऑन www.mycarhelpline.com. वेबसाइट पे जरूर विजिट करिए. तो जरूरी अपडेट था. आई थॉट टू शेयर विद यू. इन केस यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, अपलोड, शेयर, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर. थैंक यू.